आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में सवाल बाबा में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं सीबीएसई के द्वारा जारी किया हुआ सैंपल पेपर स्टैंडर्ड सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक सेक्शन बी के सारे सवाल देख चुके जो 2 मार्क्स के आते थे, और उसका मार्किंग स्कीम भी हम लोग समझे कि किस तरह से मार्किंग करना है। मार्किंग सीबीएसई करेगा, कितना नंबर किस स्टेप पे मिलेगा, ये सब हम लोग देख चुके। तो आइए आज उसी को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन सी को हम लोग देखते हैं, जो 3 मार्क्स के सवाल आएंगे उसको कैसे बनाना है और कैसे मार्किंग स्कीम उसका किया जाएगा, सीबीएसई के द्वारा कैसे मार्किंग करा जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो आइए आज पहला सवाल सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए क्या कहता है। बोलता है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर mid points of BC, CA and AB respectively. Prove that triangle FBD similar to triangle DEF and triangle DEF similar to triangle ABC. क्या बोलता है आज? सबसे पहले ये देखिए, ये सवाल किस चैप्टर का है। ये सवाल एक्चुअली में हम लोग का सिमिलैरिटी से है। आप जान रहे हैं कि सिमिलैरिटी चैप्टर का ये सवाल है, सिमिलैरिटी से है। ये चैप्टर 6 है जो क्या है, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी से ये सवाल है आज आपके। तो क्वेश्चन नंबर 26 में सिमिलैरिटी से सवाल रहेगा, चैप्टर 6 से सिमिलर ट्रायंगल से सिमिलर ट्रायंगल से रहेगा। उसमें हम लोग देखेंगे इस सवाल को कैसे बनाना है। तो आज देखिए कौन कौन ट्रायंगल को, ट्रायंगल एफ बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो कोई भी ज्योमेट्री का सवाल अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या गिवन है। तो गिवन लिखना पड़ता है, उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, और फाइनली प्रूफ देना पड़ता है। तो इसका 4 स्टेप होता है। सबसे पहले क्या चीज, गिवन। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन बताइए। गिवन है हमारे पास एफ डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एसी, बीसी एसी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ये बात हमको पता है, ठीक। उसके बाद हमको क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, हमको 2 बात प्रूव करना है। ट्रायंगल एफ बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये प्रूव करना है, 2 बातें प्रूव करनी है। कौन कौन ट्रायंगल, एफ बी डी, ये वाला ट्रायंगल। इसका नंबरिंग दे दें, 1 2 3 4। तो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 एफ बी डी किसके सिमिलर करना है, डी ई एफ ट्रायंगल 2 के। ये दोनों को सिमिलर करना है, और डी एफ यानी ट्रायंगल 2 को बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सिमिलर करेंगे। आज इस सवाल में कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हट जाएगा। तो फाइनली किसका आएगा, प्रूफ का। तो प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटी में मेन बेसिक 2 थ्योरम हम लोग पढ़े होंगे, जिसको कहते हैं थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो क्या होता है, वो कहता है कि हम लोग एक थेल्स थ्योरम पढ़े हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, इधर लिखते हैं। थेल्स थ्योरम कहता है, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचे हैं, ठीक, तो ये वाला और ये वाला रेशियो ये वाले और ये वाले रेशियो के बराबर होता है। मतलब अगर ये ए बी सी और ये डी ई है, तो कह सकते हैं हम लोग कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो क्या कह सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये कहता है, ये है थेल्स थ्योरम। तो इसका कन्वर्स क्या कहेगा, इसका कन्वर्स ये कहेगा कि अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तो ये दोनों पैरेलल होगा। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहेगा, अगर ये दोनों बराबर है रेशियो, तो जो लाइन है वो पैरेलल होगा।
तो ये आज कन्वर्स का यहाँ यूज है, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स का यूज करेंगे हम लोग इसको प्रूव करने के लिए। कैसे, सो ध्यान से देखिए। बोलता है ये ए बी का मिड पॉइंट एफ है, ठीक, और ई जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए ई का, ए सी का, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फिगर से हम क्या कर सकते हैं, ए एफ बराबर एफ बी, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है एफ, और क्या चीज, ए ई बराबर ई सी, ठीक, कर सकते हैं। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो गया, ए एफ बट्टा एफ बी बराबर 1, एंड इसको भी नीचे ले आइए, ए ई अपॉन ई सी बराबर 1। तो क्या पता चला कि ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो हम क्या देख रहे हैं, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, याद करिए कि अगर रेशियो सेम है तो वो लाइंस पैरेलल होंगे, यानी एफ ही किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा कि नहीं। देयरफॉर एफ ही पैरेलल बी सी, ठीक, एफ ही पैरेलल बी सी हो गया। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ई डी पैरेलल ए बी और एफ डी पैरेलल ए सी। तो अब हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम खाली एक गणित में एक वर्ड है सिमिलरली, इसका यही इसी ऐसे ही जगह पे यूज करते हैं। जैसे आज हमको दिखाने आ गया कि ए पी पैरेलल बी सी है, तो क्या हमको ई डी पैरेलल ए बी दिखाने नहीं आएगा, आ जाएगा। तो उस लाइन को अब हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एग्जामिनर को बात बता दिए कि हमको ये वाला पैरेलल इसके दिखाने आता है, तो हमको ये भी दिखाने आ रहा है। तो वो टाइम बचाते हुए हम लोग एक गणित का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सिमिलरली यूज करेंगे। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि ईडी किसके पैरेलल, ए बी के, ईडी पैरेलल ए बी, एंड और कौन सा, एफ डी पैरेलल ए सी, एफ डी पैरेलल ए सी, ठीक, एफ डी पैरेलल ए सी, एफ डी पैरेलल ए सी, ये कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, हमको पता चला ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक, और क्या पता चला, ये वाला इसके पैरेलल है, और क्या पता चला, ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे ये वाले क्वाड्रिलेटरल में एफ ई डी बी या बी एफ ई डी में ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, तो एफ बी एफ ई डी क्या हो सकता है, क्या कहेंगे उसको, पैरेललोग्राम कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो हम कह सकते हैं ये मान लीजिए 1, ये तीनों को मिला के 1 मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम 1 हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, बी एफ ई डी इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल इसको क्या करेंगे, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। अगर वो नहीं आ रहा है तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये एंगल बी किसके बराबर, ई के हो जाएगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख सकते हैं बी एफ ई डी जो पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल बी बराबर एंगल डी, एंड और क्या पता चला, एंगल कौन सा, ये वाला बी एफ डी, एंगल बी एफ डी इज इक्वल टू एंगल ये वाला एफ डी ई, एफ डी ई। तो दो एंगल अगर बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, एंगल 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 कॉन्ग्रुएंट सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी।
या एंगल को ए सिमिलरिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जब दो एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो बाय एंगल सिमिलरिटी से हम क्या प्रूव कर दिए, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल बी एफ डी सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ई बी एफ डी किसके हो जाएगा, ई डी एफ। तो यहाँ तो एफ बी डी था, तो कुछ नहीं, एफ को यहाँ लिखा है तो डी को यहाँ लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोग एफ बी डी सिमिलर टू डी ई एफ हो गए, डी ई एफ। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो सिमिलर भले दिखा दे रहे हैं, लेकिन आज ये दोनों सिमिलर ना होके कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ये क्लास 9 में पढ़े हैं। तो जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। तो इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ सिमिलर अपने आप हो गया। तो ये पहला वाला बात प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला कैसे प्रूफ करेंगे, तो डी ई एफ बोलता है ए बी सी के क्या है, सिमिलर। तो फिर से एंगल ही लगाएंगे, देखिएगा डी ई एफ, देखिए डी ई एफ, ठीक, और ये वाला देखिए ए बी सी। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल में हमको क्या पता चल रहा है, साफ साफ अभी हम कह सकते हैं कौन वाला, ये वाला देखिएगा, ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी देखिए। तो कौन कौन ट्रायंगल में बात, इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं, पॉज करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। ट्रायंगल डी डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए और ए बी डी ई एफ ना, तो ए बी सी। ध्यान से देखिए, अभी हम लोग प्रूफ किए बी किसके बराबर है, एंगल ई के, एंगल बी बराबर ये प्रूफ करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल में बोलते हैं डी ई एफ, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ए बी सी में। अभी हम लोग क्या प्रूफ किए कि बी एफ ई डी एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई के, एंगल बी बराबर एंगल ई, ठीक। और क्या पता चला, एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एफ के, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा। अब हम लोग लगा सकते हैं कौन से सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से, ए सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो ये बहुत आसान था प्रूफ करना, ठीक। तो ये प्रूफ हो गया। तो देखिएगा इसमें मार्किंग स्कीम कैसे करा गया है। मार्किंग स्कीम इसको करने के लिए क्या बोला है, जो अभी हम लोग प्रूफ किए थे ना कि एफ ई पैरेलल बी सी, ई डी पैरेलल ए बी और एफ डी पैरेलल ए सी। अगर ये तीनों बात आप एक लाइन जो शुरू में प्रूव किए थे कि ये तीनों पैरेलल है, उसमें 1 मार्क्स है। 3 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीनों पैरेलल अगर प्रूव किए तो 1 मार्क्स है। उसके बाद फिर अगर ये वाला प्रूव किए, ये वाला बात जो यहाँ पे अभी किए थे उस पे 1 मार्क्स है और लास्ट में इस पे 1 मार्क्स है। तो टोटल 3 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले पैरेलल प्रूव करने के लिए है, दूसरा ये वाले पे सिमिलर करने के लिए और तीसरा ये वाले के लिए है। तो ठीक है, 26 का इतना था। अब इसका बी नंबर देखते हैं जो ऑप्शन में है और में, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या करता है। बोलता है इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन बी सी, ए बी एंड बी सी। P ए बी का पॉइंट है और Q ए सी पे एक पॉइंट है, सच दैट पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के। पी क्यू जो है वो पैरेलल किसके हो जा रहा है, बी सी के। तो आपको प्रूव दैट द मीडियन ए डी इज मीडियन फॉर बी सी, ठीक ना। AD is median drawn from A on BC bisects PQ। क्या बोलता है
कि आज ये एडी मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का, तो आपको दिखाइए कि ये जो एडी जा रहा है वो पी क्यू को बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, मतलब पी आर बराबर आपको क्या दिखाना है, पी क्यू। ध्यान से समझिएगा, इस सवाल फिर से ज्योमेट्री का है तो कितना स्टेप होगा, 4 स्टेप होगा। गिवन लिखेंगे, उसके बाद टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन, और फाइनली प्रूव। तो देखिए आज गिवन गिवन क्या है हमको बताइए। गिवन है हम लोग को, गिवन क्या है कि AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक। या हम लोग को गिवन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, गिवन है हम लोग को PQ पैरेलल BC, पहला ये बात गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC होगा। क्यों, मीडियन का ये रूल है, मीडियन क्या होता है कि किसी वर्टेक्स से अदर साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले को मीडियन कहते हैं। तो इसका मतलब BD इज इक्वल टू CD, और गिवन है BD इज इक्वल टू CD। क्यों, सिंस D इज मीडियन, AD इज मीडियन। ये बात क्यों लिखें, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है, इसीलिए BD इक्वल टू CD दिया है। ये दो बात दिया है, ठीक। अब क्या हमको प्रूव करना है कि ये जो AD जाके गया है वो PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हमको PR बराबर क्या दिखाना है, RQ। तो गिवन के बाद किसका बारी आता है, टू प्रूव का। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट्स PQ। हमको प्रूव करना है AD बाइसेक्ट्स PQ, ठीक। AD PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ, दैट इज, जिसका मतलब हुआ कि PR बराबर RQ, यही हुआ। इसका ये बोलिए या ये बोलिए, दोनों एक ही मतलब हुआ। हमको दिखा देना है PR किसके बराबर है, RQ के। तो इससे क्या पता चल जाएगा, AD बाइसेक्ट कर रहा है PQ को। तो देखिए कैसे दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं क्या है, ठीक। प्रूफ देखिए इसका प्रूफ क्या क्या है इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक। तो देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए, छोटा वाला APR, और ये बड़ा वाला देखिए ABD। APR और ABD अभी देख रहे हैं ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। बताइए होगा कि नहीं, किस रूल से, कोरोस्पोंडिंग एंगल। दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल ऐसे गया है, तो एक अंदर का एक बाहर का एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। ये दोनों बराबर होगा। और ये छोटा वाला ट्रायंगल APR में और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC में एंगल एक कॉमन होगा, दोनों में है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर से आज बराबर होगा, किस रूल से, फिर से आज लगेगा कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो आज ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला APR और ABD सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं कौन कौन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल ABD, ये दोनों ट्रायंगल में क्या पता चला, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, और क्या पता चला, एंगल B इक्वल टू एंगल P। ये क्या चीज, कैसा एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। और एंगल D इक्वल टू एंगल R, ये भी कैसा एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो कौन से सिमिलरिटी से, तीनों एंगल है, तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल APR सिमिलर टू ट्रायंगल ABD, कर सकते हैं ना। तो ये जैसे सिमिलर हो गया, तो आप लोग ये रूल पढ़े हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरोस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरोस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं। तो इसके कोरोस्पोंडिंग साइड कैसे खोजेंगे, AP, तो यहाँ कौन पकड़ेंगे, AB। तो हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज AP अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन BD, PR अपॉन BD इज इक्वल टू AR अपॉन AD, AR अपॉन AD। ये 1 ले लीजिए ये सॉरी 1 2 हो गया, ये 3 ले लीजिए।
तो AP अपॉन AB बराबर ये दिया, ये आया। अब सिमिलरली इधर लगाइए, ये बात सिमिलरली ये वाले में लगाइए। तो यहाँ जब लगाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगा, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला सिमिलर होगा। तो फिर से वही लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर से एक वर्ड यूज करेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली वी कैन शो दैट कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल APARQ सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ADC। दिस इंप्लाइज जब ये सिमिलर है तो साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो क्या मिलेगा उससे, AR अपॉन AD इज इक्वल टू RQ अपॉन DC इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। ये 4 मान लीजिए। तो अब 3 और 4 को ध्यान से देखिए, ऐसा चुनना है जिसमें PR RQ आना चाहिए, BD CD आना चाहिए। तो यहां देखिए PR BD है, ठीक, ये किसके बराबर है, AR अपॉन AD, AR अपॉन AD के, ये D है, AR अपॉन AD के। और AR अपॉन AD किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, RQ अपॉन DC के, है ना। तो हम कह सकते हैं 3 और 4 से, ध्यान से देखिए, PR अपॉन BD बराबर है AR अपॉन AD के, और AR अपॉन AD बराबर है RQ अपॉन DC के। तो 3 और 4 से हम क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम 3 एंड 4 हम कह सकते हैं कि PR अपॉन BD इज इक्वल टू RQ अपॉन DC। कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। देखिए PR अपॉन BD इज इक्वल टू RQ अपॉन DC। यहां से देखिए PR BD AR AD के बराबर है और AR AD RQ DC के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। ये क्लास 9 का एग्जाम आता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पे। अब हम अभी अभी प्रूफ हम लोग जान रहे हैं BD और CD बराबर है, तो ये BD और ये वाला CD कट जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। तो क्या मिल गया, PR इज इक्वल टू RQ। दिस इंप्लाइज मिला PR इज इक्वल टू RQ, और यही तो दिखाना था, PR इज इक्वल टू RQ। अगर हम दिखा दिए तो इसका मतलब है AD बाइसेक्ट्स PQ। दिस इंप्लाइज AD बाइसेक्ट्स PQ। हो गया, ठीक। AD क्या कर रहा है, AD बाइसेक्ट कर रहा है PQ को। तो ध्यान से समझिएगा, ये सवाल बहुत इजी है, कैसे बनाना है, एकदम सिंपल सा पता है कि एक बार ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए, उसके साइड्स को सेम रेशियो में लिख दीजिए। उसके बाद ये वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ADC को सिमिलर कर दीजिए, साइड्स को सेम रेशियो में कर दीजिए। फिर यहाँ से आप पकड़ लीजिए PR अपॉन BD को, और यहाँ RQ अपॉन DC को बराबर कर लीजिए। BD DC कट जाएगा, PR इज इक्वल टू RQ हो जाएगा। यही हमारा रिजल्ट दिखाना था, PR इज इक्वल टू RQ, और ये हो गया। अब आइए देखते हैं CBSE कैसे मार्किंग इसमें करता है। CBSE कहता है कि अगर आप ये वाला लाइन लिख दिए, ये वाला बात लिख दिए, तो इस पे 1 नंबर देंगे। मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर करके ये बात पता कर लेते हैं तो 1 मार्क्स देंगे। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके अगर ये वाला लाइन लिख देते हैं तो 1 मार्क्स देंगे। और लास्ट में ये दोनों का यूज करके ये लिख लेते हैं PR इज इक्वल टू RQ, तो इस पे 1 मार्क्स देंगे। तो 3 मार्क्स कहाँ छिपा हुआ था, एक छोटा और बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करके उसके साइड्स को सेम रेशियो में लिखने के, और सिमिलरली ये वाले के लिए था 1 नंबर, और लास्ट में दोनों का यूज करके PR इज इक्वल टू RQ दिखाना था, दैट इज AD बाइसेक्ट्स PQ। तो ये 3 मार्क्स यहाँ छिपा हुआ था, और ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इससे लिखने का तरीका भी सीखिए कैसे लिखना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 27 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आइए देखते हैं ये क्या कहता है।
बोलता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/14, फाइंड द नंबर्स। मतलब अगर दो नंबर्स का सम 18 है और उसके रेसिप्रोकल का सम 9/40 है तो वो नंबर्स क्या होंगे ये खोजना है। तो एक्चुअली में ये सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका सवाल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं याद होगा आपको कि अगर दो नंबर्स का सम 18 है तो हम लोग कैसे नंबर्स लेंगे? लेट द नंबर्स बी एक x तो दूसरा 18 माइनस x। सिंपल है। मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, नहीं समझ आता है तो हम बोल दिए दो नंबर को जोड़ने पे 18 आएगा, 18 आना चाहिए। अगर एक नंबर 8 है तो दूसरा क्या होगा? 10। अगर एक नंबर 9, अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा क्या होगा? 13। कैसे निकाल रहे हैं? अगर एक नंबर हम दे रहे हैं तो दूसरा कैसे निकल रहा है बताइए? कुछ नहीं कर रहे, 18 में से 8 घटाएं 10, 18 में से 5 घटाएं 13। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? 18 माइनस x होगा। तो वही लॉजिक यूज कर रहे हैं कि दोनों नंबर कैसे दिखेंगे? x एंड 18 माइनस x। अब ये दोनों का सम करके देखिए कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, x कट जाएगा। तो लेट द नंबर्स बी x एंड 18 माइनस x। अब देखिए उसके रेसिप्रोकल का सम कितना दिया है? 9/18, 9/40। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इनके रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए? 1/x प्लस इसका रेसिप्रोकल 1/18 माइनस x इज इक्वल टू 9/40, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे क्या होगा? एलसीएम x 18 माइनस एक्स, ऊपर होगा 18 माइनस एक्स प्लस एक्स, इधर होगा 9/40। ठीक, ये x कट गया, ऊपर बचा 18, 9 से 18 कट गया, 9 2 जा 18, 240 जा हो गया 80 और इधर हो गया x 18 माइनस एक्स। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 18x माइनस एक्स स्क्वायर, इस सब को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसे दो नंबर खोजना है, मल्टीप्लिकेशन 18 और सब्ट्रैक्ट 8 करके माइनस 18 लाना है। तो है ऐसे दो नंबर हमारे पास, माइनस 8x माइनस 10x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों और ये दोनों का ले लेंगे हम लोग x, तो x माइनस 8 माइनस 10 यहाँ से कॉमन होगा तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लगेगा जीरो प्रोडक्ट रूल कि दो चीज का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो या तो पहला वाला जीरो होगा या दूसरा, या दोनों भी जीरो हो सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला x माइनस 8, तो यहाँ से मिला x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 10। तो मतलब वो नंबर्स क्या होंगे? एगो 8 होगा तो दूसरा 10 होगा, और अगर 10 ये वाला होगा दूसरा 8 होगा। देयरफॉर नंबर्स आर 8 एंड 10। आंसर हो गया। तो कितना आसान सवाल था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो इसी टाइप का आपका 27 नंबर फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल रहेगा, तो ध्यान देना है। अब देखिए इसमें मार्किंग स्कीम कैसे करा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल पे। अगर आप इतना सा बात जानते हैं कि दोनों नंबर कैसे मानना है, इसी में आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। बस यही एक लाइन लिखने में हाफ मार्क्स दे दिया गया है कि आपको अगर पता है कि दो नंबर्स का सम 18 है तो वो नंबर्स कैसे लिखना है, तो उसी में आधा नंबर छिपा हुआ था। सोचिए कितना आसान है मार्किंग नंबर उठाना आज के समय में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का रेसिप्रोकल का सम 9/40 है। तो अगर आप ये लाइन लिख लेते हैं तो इस पे 1 मार्क्स छिपा हुआ है। सोचिए इस पे हाफ, इस पे 1 मार्क्स है। अब ये अगर इतना से ये दोनों
अगर इतना से फिर कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंचते हैं तो आपका 1.5 मार्क्स यहाँ पे छिपा हुआ है। कैलकुलेशन पे मात्र 1.5, बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पे 1.5। तो सोचिए कितना अच्छा बात है कि कितनी अच्छी बात है कि अगर आपको पता है कि दोनों नंबर्स कैसे होंगे तो आप हाफ उठा लेंगे, फिर ये वाला इक्वेशन ले आएंगे तो एक ले आएंगे। हाँ, अगर मान लीजिए हो सकता है आपसे कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा आपका नंबर नहीं कट रहा है। देखिए आप अगर इधर तक पहुंचे और कहीं गड़बड़ी भी हो गया तब भी आप 2.5 नंबर आप अचीव कर चुके हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग 27 देख लिए, अब 28 देखते हैं 28 नंबर क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 28 करते हैं। आज 28 नंबर सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या कहता है। बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, देन फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। बहुत आसान सवाल है ये, आज आपका सवाल